जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हम आपको भाग 3 का अनुच्छेद 22 तक आपको बता दिए थे। भाग 3 का अनुच्छेद 22 तक हम आपको बता दिए थे। आज हम आपको बताएंगे भाग 3 का ही 23 अनुच्छेद 23 से 31 तक बताएंगे, क्योंकि भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का क्या है, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है, किसमें आता है, मूल अधिकार में आता है। अब मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं भाग 3 का। भाग 3 अनुच्छेद 23। जी दोस्तों, अनुच्छेद 23। आप इस अनुच्छेद 23 में आप किसी भी छोटे बच्चे से बाल श्रम का काम नहीं करवा सकते। जैसे कि आपका क्या हो गया, वो बेगारी होगा। क्या हो गया दोस्तों, बेगारी। क्या, बेगारी हो गया। आपको इसमें क्या हो गया, बेगारी हो गया। और मानव तस्करी, और दोस्तों मानव तस्करी, इससे संबंधित आप छोटे बच्चों से कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। वो 18 साल तक के बच्चे को मान्य है। ठीक है दोस्तों, आप अनुच्छेद 23 में बाल श्रम, बेगारी या मानव तस्करी से संबंधित आप छोटे बच्चों से कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, आप इसमें 14 वर्ष से 14 वर्ष के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आप कारखाने या खनन विभाग या खतरनाक स्थानों पर आप इनसे काम नहीं करवा सकते हैं। किनसे, 14 साल से कम आयु के बच्चे से। ठीक है, जैसे कि खतरनाक काम आपको क्या हो गया, जैसे कि इसमें कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है तो खतरनाक काम है, तो वहाँ आप 14 वर्ष से कम बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते हैं। आप जैसे इसमें और आ जाता है क्या, पटाखा भी है, वो भी एक खतरनाक कारखाना है। अगर आपसे कभी दोस्तों पूछे कि पटाखा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, वो शिव काफी जगह में पड़ता है, जगह में होता है। और ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों, चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। अब हम चलेंगे अब हम कहाँ चलेंगे, अनुच्छेद 25। इसमें किसका प्रावधान है, व्यक्तिगत का प्रावधान है। आप किसी भी धर्म को इसमें
आपको मानने की पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म को, अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को आपको मानने की स्वतंत्रता है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई, चाहे सिख, चाहे बौद्ध धर्म, जैन, कोई भी हो, आप सभी धर्म में जा सकते हैं। ठीक है। धर्म अपनाने की क्या है, इसमें धर्म अपनाने की क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में क्या कहता है कि आप कोई भी सामूहिक धार्मिक के अंतर्गत कोई भी कार्य करा सकते हैं। सामूहिक हो, जैसे कि क्या हो गया, यज्ञ हो गया, भंडारा हो गया, पराक्रम हो गया, ये सब आप कोई भी सामूहिक रूप से कोई भी कार्य करा सकते हैं। सामूहिक धार्मिक कार्य करा सकते हैं। जैसे क्या हो गया, महायज्ञ हो गया, जैसे महायज्ञ, और पराक्रम वही होता है, जैसे कि समय नवरात्र आ रहा है, अभी नवरात्र आ रहा है तो वहाँ बहुत बड़ा एक कहीं यज्ञ होता है, तो वहाँ पर लिखा रहता है इतना बड़ा क्या बना दिया जाए, गोला, आप इसको 108 बार राउंड करिए। अगर इतना कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है। यही आप अनुच्छेद 26 में आपको यही बताता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि आप कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उससे धार्मिक कार्य के लिए आपके पास जो धन है, धार्मिक कार्य के लिए जो आपके पास धन है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी, उस पर सरकार क्या टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि ये धार्मिक कार्य के लिए आप लोग पैसा ले रखे हैं। जैसे कि अभी भंडारा करना होगा, या कोई अभी आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, ये सब कार्य करने के लिए हम लोग जाते हैं, चंदा मांगने जाते हैं, तो वही है। तो ये सब आप कहीं भी रहिए तो आपका ये जो धन रहेगा, इस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी। ठीक है। आपका अनुच्छेद 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है, भारत के किसी भी सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। कहा, इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी सरकारी स्कूल, कॉलेज, जो भी हो, विश्वविद्यालय, वहाँ आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बदले में आपको भाषा सिखा सकते हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा देने का वहाँ प्रावधान नहीं है उसमें। जैसे कि आपका क्या हो गया, मदरसा हो गया, मदरसा में आपको उर्दू भाषा सिखाया जाता है, न कि वहाँ इस्लाम धर्म से संबंधित कोई जानकारी देते हैं। अब कोई गैर तरीके चला रहे हो, बात अलग हो गया। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लेट होने के थोड़ा सा हम आपसे क्षमा चाहते हैं, थोड़ा क्या पूरा चाहते हैं, आपकी इच्छा, आप माफ़ करें या ना करें, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम था, हमको सेट करने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है। आपका 25 से लेकर किस में आता है, किससे 25 से लेकर 28 तक आप किसके लिए स्वतंत्र हैं, धर्म के लिए स्वतंत्र हैं। चाहे आप धर्म को अपनाइए, चाहे किसी भी धर्म में जाइए, आप उसका पूजा पाठ यज्ञ करवाइए, जो भी है आप उसको धन ले रखिए, और सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ऐसा होता है, सीबीएसई बोर्ड में वो लोग ईसाई धर्म का शिक्षा देते हैं, लेकिन ये भी सीबीएसई बोर्ड गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। सीबीएसई बोर्ड गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। ये किसके विरुद्ध है, ये आपके शोषण के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध है। किसके दोस्तों। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 29 चलते हैं। इसमें आप समाज में, अगर समाज गए हैं, आप कहीं गए हैं तो आपको सामाजिक शिक्षा
सामाजिक शिक्षा एवं संस्कृति एवं संस्कृति एवं संस्कृति या धर्म, संस्कृति, धर्म, जाति आदि जैसे आदि के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद में किसके कहते हैं? सामाजिक शिक्षा एवं संस्कृति या धर्म, जाति या लिंग या किसी भी के आधार पर आपके साथ वो भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है। और आरक्षण जो मिलता है दोस्तों, आरक्षण जो मिलता है वो आपको जाति के आधार मिलता है। किस पे मिलता है? जाति के आधार पर मिलता है, जाति के आधार पर मिलता है। ठीक है दोस्तों। अगर किसी को फोटो खींच सकता है, इसके साथ ले सकता है। अब हम चलेंगे अनुच्छेद 30 की तरफ। किधर चलेंगे दोस्तों? अनुच्छेद 30 की तरफ चलेंगे। अभी हम भाग 3 को लेकर चल रहे हैं। भाग 3 को ही लेकर चल रहे हैं। भाग 3 को लेकर ही चल रहे हैं। भाग 3 को लेकर ही चल रहे हैं। अनुच्छेद 30 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक, कोई भी अल्पसंख्यक जाति धर्म का हो, कोई भी अल्पसंख्यक मतलब क्या होता है दोस्तों? अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जिसकी संख्या सभी संख्या से 10% क्या हो, कम हो, उसे क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। कोई भी अल्पसंख्यक मनुष्य हो तो अपनी संस्था पर लिखते हैं अल्पसंख्यक तो अपनी संस्था खोल सकता है। अपनी संस्था क्या कर सकता है? खोल सकता है। जैसे कि अभी स्कूल में सब बच्चे ड्रेस पहने हो, वहाँ पे कोई पंडित या ब्राह्मण कोई भी अपना धोती कुर्ता पहनकर और टीका को लगा चला जाए तो उसको बड़ा अजीब महसूस होगा। तो वहाँ पर अपनी संस्था क्या कर सकता है? खोल सकता है। ठीक है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 31 की तरफ। अनुच्छेद 31 की तरफ। इसमें आपको संपत्ति का अधिकार है। इसमें आपको संपत्ति का अधिकार है। इसमें आपको संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है। यह कहाँ से लिया गया था? यह 44वां संविधान संशोधन। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा इसे लागू किया गया था। ठीक है। इसे क्या किया गया था दोस्तों? इसे लागू किया गया था। ठीक है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 31 की तरफ। अनुच्छेद 31 की तरफ चलते हैं।
सॉरी सॉरी दोस्तों, अच्छे से बता दिया आपको ना, सॉरी। अब हम चलेंगे कहाँ, अनुच्छेद 32 की तरफ। अनुच्छेद 32 की तरफ चलेंगे। यह क्या है, यह संवैधानिक उपचार है। यह क्या है, संवैधानिक संवैधानिक उपचार है। उपचार है, उपचार है। यहाँ पर दोस्तों एक हम पॉइंट वाली बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि संविधान के किस अनुच्छेद में पहली बार अल्पसंख्यक का प्रयोग किया गया, संविधान में पहली बार किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक का प्रयोग किया गया, तो अनुच्छेद क्या है, 29 है। क्या है दोस्तों, 29 अनुच्छेद में अल्पसंख्यक का पहली बार प्रयोग किया गया था। यहाँ क्या है, संवैधानिक उपचार। यहाँ क्या है, संवैधानिक उपचार है। इसमें कोई भी SC ST, मूल रूप से इसमें कोई भी SC ST हो, अगर कोई भी अदर जात का, कोई भी अदर कैटेगरी का आदमी हो, अगर उसको नीचा दिखाता है, उसको नीचा दिखाता है या उसको नीचा दिखाकर कोई भी असद बोलता है, अगर वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं तो सह लेगा। अगर वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है तो सह लेगा। यदि पढ़ा लिखा है तो तुरंत कहाँ जाएगा, थाना पर जाएगा। कहाँ जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा। वहाँ पे दरोगा जी कहेगा कि हमको इन्होंने ऐसा किया है, हमको इन्होंने ऐसा किया है, नीचा दिखाया, आप एप्लीकेशन लिखिए। अगर वहाँ एप्लीकेशन दरोगा जी नहीं लिखते हैं तो कहाँ जा सकता है, वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकता है दोस्तों, वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वो भी किसी वकील के द्वारा जाएगा, वहाँ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर उसका वहाँ दाखिल हो गया उसका मुकदमा, तो उस राज्य के कौन से जिले में, जो जिला था वहाँ के जिले का किस गांव में, मोहल्ला, वहाँ के पुलिस स्टेशन के जो दरोगा था जिसने नहीं लिखा था, तो उनको बुलाया जाएगा, तो वहाँ उनकी पूछताछ होगी। इसलिए संवैधानिक उपचार। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि संविधान में किस अनुच्छेद को, संविधान में किस अनुच्छेद को आत्मा कहा गया है, तो 32 अनुच्छेद को क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। इसमें SC या ST के साथ कोई भी मनुष्य हनन या हीनता नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये रहा आपका संवैधानिक उपचार। इसमें SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक दोस्तों, इस अनुच्छेद को क्या कहते हैं, संविधान का रीट भी कहते हैं। इसे संविधान का क्या कहते हैं, इसमें रीट भी कहते हैं। इस रीट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या किया गया, आदेश दिया गया है। इस रीट को किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश किया गया है। किसके द्वारा आदेश दिया गया है। इस रीट को दिया गया है। इस रीट में क्या क्या है दोस्तों, इस रीट में क्या क्या है हम आपको बताते हैं। इस रीट में क्या क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। इसमें और क्या है, इसमें अधिकार है, क्या है, अधिकार है। और इसमें क्या है, परमादेश है, और क्या है इसमें, और इसमें क्या, उत्प्रेक्षण है। क्या है, उत्प्रेक्षण है। ये सब संबंधित किससे है, अनुच्छेद 32 से संबंधित है। रीट किस अनुच्छेद को आपको पूछिए कि किस अनुच्छेद को रीट कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, 32 को कहा जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद 33 की तरफ। कहाँ चलेंगे, अनुच्छेद 33 की तरफ चलेंगे।
ठीक है, अनुच्छेद 33 की तरफ। इसमें क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु, राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु जितने भी प्रेस मीडिया होते हैं, जितने प्रेस मीडिया या गुप्तचर, गुप्तचर मतलब ये होता है कि कहीं भी कोई भी अपना आदमी जाता है, जैसे पाकिस्तान में कुछ आदमी होंगे हमारे जो कि वहाँ की हर खबर देते होंगे, वहाँ के भी कुछ आदमी यहाँ होंगे जो कि यहाँ की हर पल खबर देते होंगे, तो ये सब क्या है, आपके गुप्तचर हैं, प्रेस मीडिया भी है। तो इस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितने गुप्तचर या कितने प्रेस मीडिया होंगे, सेना के प्रेस मीडिया या गुप्तचर, सेना के प्रेस मीडिया या गुप्तचर कितने होंगे, इसका निर्णय कौन करता है, संसद करता है। कौन करता है, संसद करता है। अब किसके लिए करता है, प्रेस मीडिया, सेना के प्रेस मीडिया या गुप्तचर, किसके लिए, गुप्तचर करता है कि कौन आदमी, कितना आदमी रहेगा सेना में जो कि प्रेस मीडिया के रूप में काम करेगा और गुप्तचर के रूप में काम करेगा। ये किससे संबंधित है, अनुच्छेद 33 संबंधित है, अनुच्छेद 33 से संबंधित है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 34। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा देखने कोई कमेंट कर रहा है क्या। अनुच्छेद 33 से संबंधित है। 34 किससे संबंधित है, भारत में किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी राज्य या क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो सकता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो गांव हो, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो बर्फ हो, वहां पर सेना का कानून क्या हो सकता है, लागू हो सकता है, होता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कठोर क्या है, सबसे बड़ा कठोर इसको क्या कहते हैं, सेना के कानून क्या कहते हैं, कोर्ट मार्शल। क्या कहते हैं दोस्तों, सेना के कानून को क्या कहते हैं, कोर्ट मार्शल। क्या कहते हैं, कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना के कानून को क्या कहते हैं, कोर्ट मार्शल कहते हैं। इनका एक नाम है AFSPA। ए से क्या होता है, ए से क्या होता है आपका, एक्शनल फोर्स, स्पेशल पावर एक्ट। क्या दोस्तों, पावर एक्ट। यह सेना का क्या होता है, लॉ होता है। सेना क्या होता है, सेना क्या होता है दोस्तों, यह लॉ होता है, LAW। यहाँ क्या होता है, सेना का लॉ होता है, एक्शनल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 35 की तरफ। अनुच्छेद 35 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 35 में क्या है, भाग 3 में जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, भाग 3 में जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, उसकी क्या है, इसमें 35 में चर्चा है, दिए गए हैं, उसकी क्या है, उसकी इसमें क्या है, चर्चा है, उसकी इसमें क्या है, चर्चा है। ठीक है दोस्तों, उसकी इसमें क्या है, चर्चा है। भाग 3 में जितने मूल अधिकार दिए गए उसकी इसमें क्या है, अनुच्छेद 35 में क्या है, चर्चा है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। 33 में क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा में जितने भी प्रेस मीडिया होंगे, सेना के प्रति, सेना के अंतर्गत जितने भी प्रेस मीडिया गुप्तचर होंगे, वह उसका निर्णय कौन करेगा, संसद करता है। कौन करता है, संसद करता है। अनुच्छेद 34 क्या करता है, भारत में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य या क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो सकता है।
और जो सेना कानून है उसको क्या कहते हैं? कोर्ट ऑफ मार्शल, कोर्ट ऑफ मार्शल। और सेना की लॉ को क्या कहते हैं? इसका शॉर्ट नेम है AFSPA, अफसा, अफसपा, अफसपा। इसका फुल फॉर्म क्या है? ए से एक्शनल, पी से एफ से फोर्स, एस से स्पेशल, पी से पावर और ए से एक्ट। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? भाग 3 में मूल अधिकार में जो मूल अधिकार जो दिए गए हैं, भाग 3 जितने मूल अधिकार हैं उसके चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 35 में है। इसी के साथ दोस्तों आपका भाग 3 कहाँ से है? 12 से 35। आपका ये क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। ये क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम चलेंगे भाग 4 की तरफ। जी दोस्तों, कहाँ चलेंगे? भाग 4 की तरफ चलेंगे, भाग 4 की तरफ चलेंगे। देखिए दोस्तों, आज हमको बड़ी पछतावा हो रही है कि हम अपने समय पर लाइव क्लास नहीं चालू कर पाए, लेकिन फिर प्रयास किए थे, नहीं हो पाया था। इसलिए हम फिर से अगला अपना वीडियो मतलब कि अगला लिंक बनाया तब जाके चालू किए हैं लाइव वीडियो। ठीक है, तो अब हम कहाँ चलेंगे? भाग 4। भाग 4 इसमें किसका प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर दोस्तों आपसे पूछे ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? ये आयरलैंड से लिया गया है। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि आयरलैंड किस देश से लिया था, आयरलैंड ने किस देश से लिया था? तो स्पेन से लिया था। कहाँ से लिया था? स्पेन देश से लिया था। ठीक है, स्पेन देश से लिया था। इसमें कितने अनुच्छेद का चर्चा है? इसमें आपका 36 से 51 अनुच्छेद की क्या है? चर्चा है। इसमें 36 से 51 अनुच्छेद का क्या है दोस्तों? चर्चा है। इसमें 36 से 51 अनुच्छेद का क्या है दोस्तों? चर्चा है। तब हम चलते हैं अनुच्छेद, अब शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में क्या है? इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की क्या है? तत्व की क्या है? परिभाषा है। 36 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की क्या है? परिभाषा है। किसका परिभाषा है? परिभाषा है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 क्या कहता है? इस भाग में किस भाग में? भाग 4 में। किस भाग में? भाग 4 में। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। तत्वों का क्या दोस्तों? लागू होना। तत्वों का क्या? लागू होना। इसका उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भाग 4 के अंदर के जितने भी तत्व होंगे, यहाँ लिखा गया है ना दोस्तों, तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो इसी में लागू होंगे। इसके अलावा किसी और भाग में या किसी अनुच्छेद में और लागू नहीं होंगे। सिर्फ वो 36 से 51 के अंतर्गत ही ये सब लागू होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अनुच्छेद 38। कितना दोस्तों? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 चलते हैं। इसमें लोक कल्याण जो है, इसमें लोक कल्याण जो है, लोक कल्याण सरकार जो है वो जनता की कल्याण करेगी। वो जनता की कल्याण करेगी। जनता क्या करेगी? कल्याण करेगी। जनता की कल्याण करेगी। जैसे राशन कार्ड,
जैसे राशन कार्ड, जैसे कि राशन कार्ड, या सामाजिक आर्थिक, या सामाजिक सामाजिक आर्थिक, या राजनीति, या राजनीति के अंतर्गत जितने भी कार्य का वो होगा, कल्याण होगा, वो कौन करेगी? लोक कल्याण सरकार करेगी। इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी है सरकार को, आपको कि गांव में जितने भी जनता है, जितनी पब्लिक है, आपको उनका सभी ऐसा व्यवस्था उनको दीजिए। ये सब क्या दीजिए? व्यवस्था दीजिए। इसकी सरकार की पूरी पूरी क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अनुच्छेद 39 में। आज जो भी राशन कार्ड, जो भी गल्ला पा रहे हैं ना, वो सब किसकी कहाँ पे है? वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 38 के अंतर्गत आता है। जितने भी गल्ला पा रहे हैं, तेल पा रहे हैं, और आजकल तो रिफाइंड भी आने लगा है, चीनी भी आने लगा है, चना भी आने लगा है, तो सब किसके अंतर्गत आएगा? आपका अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आएगा। किसके? अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अनुच्छेद 39 में क्या होता है? कोई भी कार्य हो समान कार्य के लिए स्त्री व पुरुष के लिए समान वेतन का क्या है? प्रावधान है। क्या है दोस्तों? प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि स्त्री को कम और पुरुष को ज्यादा मिले, या पुरुष को कम स्त्री को कम मिलेगा। अगर कार्य समान है तो दोनों को क्या होगा दोस्तों? दोनों के वेतन बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा? दोनों को वेतन बराबर मिलेगा। ठीक है। इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? वो भी सरकार की होती है। ठीक है, सरकार की होती है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 क्या कहता है? राज्य बालकों को स्वस्थ एवं गरिमामय व्यवस्था उपलब्ध कराएं सरकार। राज्य बालकों को स्वस्थ एवं गरिमामय व्यवस्था या प्रावधान कराएगी कौन? सरकार कराएगी। कौन कराएगी? सरकार कराएगी। राज्य के बालकों को स्वस्थ एवं गरिमामय जीवन उपलब्ध कराएं। सरकार क्या कराएगी? उपलब्ध कराएगी। ठीक है, उपलब्ध कराएगी। राज्य के जितने बालक हो स्वस्थ उनकी गरिमा मतलब कि उत्साह, गर्व, उसकी जीवन जीने की उपलब्धता प्रावधान कौन कराएगी? सरकार कराएगी। राज्य की सरकार कराएगी। राज्य सरकार कराएगी। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों थोड़ा पानी पी लें, 1 मिनट। सॉरी दोस्तों, जो भी था राज्य के बालक को स्वस्थ एवं गरिमामय जीवन का उपलब्ध किसमें कराएंगे? तो आपका अनुच्छेद 39 का ही पॉइंट था। वो क्या था?
अनुच्छेद 39 का ही पॉइंट था वो, उसका किसका पॉइंट था? अनुच्छेद 39 का दूसरा पॉइंट था। इसमें राज्य के बालकों को स्वस्थ एवं गरिमामय जीवन जीने का उपलब्ध का प्रावधान, ठीक है, प्रावधान है। अब आपका क्या है? 39 का क। आपका क्या है? 39 का क है। क्या है? 39 का क है। इसमें कोई भी सहायता अगर कोई भी सहायता हम ले रहे हैं, कानूनी सहायता ले रहे हैं, तो क्या रहेगा? निःशुल्क रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? निःशुल्क रहेगा। कोई भी विधि या कानून की सहायता जो ले रहे हैं वो क्या रहेगा? निःशुल्क रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? निःशुल्क रहेगा। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अब आता है दोस्तों अगला अनुच्छेद 40। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायतों का क्या है? ग्राम पंचायतों का क्या है? संगठन है। क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायतों क्या है? संगठन का प्रावधान है। संगठन का क्या है? प्रावधान है। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम आपको 41 से मिलेंगे। 41 अनुच्छेद 41 से कल हम आपको शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल अच्छे से रखिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ शारीरिक और मानसिक का संतुलन भी अच्छा रहना भी चाहिए। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।